इस सप्ताह की पुरातत्व क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जो सूचना है वह है कि मुस्लिम धर्म की गर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आपके उत्खनन के उपरांत हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि यह जो बस्ती है वह आपकी 8000 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। 8000 वर्ष से अधिक प्राचीन वह संभव नहीं लगती है, प्रतीत नहीं होती है। यह हम लोग इस अंक में जानेंगे कैसे, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर वह हिंदू बस्ती है तो वहाँ की भाषा भी आदि संस्कृत ही होनी चाहिए। तो आदि संस्कृत भाषा सब सिंधव सभ्यता की लिपि के माध्यम से हम रियाद के जो अल्फा पर्वत है उस पे उत्कीर्ण शिलालेखों का हम लोग पठन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार आपकी यह जो संस्कृति है, बस्ती है, अभी अधिकतम 5000 से 5500 वर्ष अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। मिस्र की हायरोग्लिफिक सभ्यता के समकालीन दृष्टिगत हो रही है। जैसे कि और इसकी स्थापना अवश्य ही मेसोपोटामिया की उर नगर के पतन के उपरांत हुआ होगा या फिर उसके साथ इसका किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इस प्रकार उर वो शब्द उत्कीर्ण जो शिलालेख हैं प्राप्त हुई। तो यह जो शिलालेख है रियाद से, इसकी भाषा और लिपि अवश्य में सब सिंधव सभ्यता की नागलिंगा लिपि है और भाषा है आदि संस्कृत। ऐसा बतलाया जा रहा है कि इसकी भाषा साम्बी लिपि है जो आपके दक्षिण सेमेटिक लिपि बतलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 4-5 पंक्तियां हैं जिसको मैंने पढ़ा है और उन पंक्तियों के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में जिसे हम अरब संबोधित कर रहे हैं, संस्कृत में जिसे अरब स्थान संबोधित किया जा रहा है, वह पूरा काल में कभी 10 वर्ष का होता था। 10 अश्विनी कुमार का जहाँ पे जन्म, जैसे भरत ऋषि का, भरत मुनि का जन्म भारतवर्ष में हुआ था, इसीलिए भारत को भारतवर्ष संबोधित करते हैं। उसी प्रकार 10 कौन था? विवस्वान सूर्य के पुत्र, बड़वा के पुत्र। बड़वा कौन थे? मिस्र की हायरोग्लिफिक सभ्यता की देवी, जिसे ईश्वरीस भ्रांतिवश संबोधित करते हैं आपके पुराविद। वास्तव में वह बड़वा मुकुट धारण करती है जो इसका सूचक है। तो उस बड़वा जिसे घोड़ी कहा जाता है या फिर ब्राह्मणी कहा जाता है, तो उसके जो पुत्र थे अश्वनी कुमार थे, जुड़वा थे, उनको दस्र भी संबोधित किया जाता है। और वे तब तक यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सके जब तक महर्षि दधीची जो सप्त संदर्भ सभ्यता से संबंधित ऋषि थे, उन्होंने जब तक उनको आत्मज्ञान नहीं दिया, वह ज्ञान नहीं दिया, तब तक अश्विनी कुमार को देव भाग नहीं प्राप्त हो रहा था। और यहाँ पे महर्षि दधीची दधन्य का जो मुहर है वह सबसे सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसको भी हम लोग देखेंगे और यह जानेंगे कि आखिर यह जो पुरालेख है, शिलालेख है 10 वर्ष का, उस पर क्या उत्कीर्ण है। आइए हम लोग सबसे पहले जान लें उस पुरालेख पे क्या उत्कीर्ण है। 4-5 पंक्तियां हैं। सर्वप्रथम आप ये देख रहे हो 10 वर्ष स्पष्टता उत्कीर्ण है। उसके बाद रियाद की अल्फा शिलालेख पे प्रथम बड़े अक्षरों में उत्कीर्ण है श्रुत। इसे आप उच्च भी पढ़ सकते। दोनों का तात्पर्य हुआ है सुनाया गया है। अनुवाद बता रहा हूं मैं, आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं हम लोग। नव्वत घोषणा, नव्वत का तात्पर्य हिंदी में होता है घोषणा। तो यह जो नव्वत संकेताक्षर चिन्ह संकेताक्षर हैं वह सब सिंधव सभ्यता के कई मुहरों पर आपको प्राप्त हो जाएगी।
और आखिर क्या है घोषणा? तो ये घोषणा है, लिखा हुआ है ये पंक्ति कि द्रक्ष लिखा हुआ है, उसे आप वहां की भाषा में, स्थानीय भाषा में द्रक्ष पढ़ती है। द्रक्ष यानी देखना। द्रक्ष का तात्पर्य मुनक्का छुआरा भी होता है। तो और उसके आगे है द्रक्ष द्रि। द्रि का तात्पर्य गुफा भी होती है, नदी भी होती है, तोड़फड़ भी होती है। दूसरी पंक्ति देखें हम लोग, दूसरी पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है उडप उख, यानी कि नाव को हिला डुलाकर जाओ जाओ। और अंतिम पंक्ति आप देखिए, व्री उ उड उड़ ऊ, घेरा बनाओ, घेरो, दबोचो उस नाव को उड़ कियो जो जा रहा है। तो ये पंक्तियां हो सकती हैं कुछ अब भ्रमसित भी हों, लेकिन यह मात्र निश्चित करती है कि आपके जो तथाकथित आपकी रियाद की अल्फा शिलालेख हैं, उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है संस्कृत, आद्य संस्कृत। और उसकी लिपि क्या है? सब संदर्भ सभ्यता की नागलिंगा लिपि। तो आज इस अंक में इसी एक शिलालेख के विषय में लोग जानेंगे। दूसरा शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, वह संभवतः सिनाइटिक और एटिस्कन लिपि से प्रभावित आपके शिलालेख हैं। उसके जो कालावधि होगी अवश्य ही आज से 3500 से लेकर 3000 वर्ष प्राचीन ही होगी। तो उसको अभी पठन किया जा रहा है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। उसके विषय में हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो इस शिलालेख के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सब आपके रियाद से प्राप्त जो शिलालेख है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि आपके अरब देश में आपके सब संदर्भ सभ्यता वासियों का प्रवेश था। वहाँ की भाषा नागलिंगा लिपि, भाषा आद्य संस्कृत और लिपि नागलिंगा लिपि थी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मंदिर को प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह मिस्र के हायरोग्लिफिक कालीन संभव है। आदि पुरालेखों के आधार पे हम लोग विचार करें तो हो सकता है उससे पूर्व भी वह स्थापित हो चुका हो। और कालांतर में हमको शिक्षा का प्रसार सब संदर्भों के माध्यम से शिक्षा का और संस्कृत का ज्ञान हुआ हो, तब इन शिलालेखों को उत्तीर्ण किया गया हो। इस अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।